भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, आज हम साढ़े साती के दुष्प्रभाव से कैसे बचें, जाने शनि साढ़े साती के लक्षण, प्रभाव और उपाय। भाइयों बहनों, ज्योतिष की दुनिया में शनि की साढ़े साती सबसे ज़्यादा डराने वाला बिंदु है। नवग्रहों में शनि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कलयुग में शनि का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। शनि के पिता सूर्य और माता छाया हैं, इसलिए इसे छाया नंदन भी कहा जाता है। शनि की कहानियाँ वेद पुराण और धर्मशास्त्रों में मिलती हैं, लेकिन जनमानस में इसके बारे में बहुत सारे भ्रम भी व्याप्त हैं। हर जातक जीवन में कम से कम 3 बार साढ़े साती के प्रभाव से परेशान होता है। जन्म कुंडली के चंद्रमा पर शनि के प्रभाव को साढ़े साती के रूप में देखा जाता है। मेरे पास अधिकतर लोग यह प्रश्न लेकर आते हैं कि साढ़े साती का क्या प्रभाव होता है, किन जातकों पर साढ़े साती का अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किन जातकों पर कम प्रभाव पड़ता है, कौन से जातक साढ़े साती से अप्रभावित होते हैं, क्या साढ़े 7 साल का पूरा समय एक जैसा खराब रहता है, अगर नहीं तो कौन सा समय अधिक कठिन होता है और कौन सा समय अपेक्षाकृत अनुकूल होता है। इन सभी विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके पहले ही हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। भाइयों बहनों, पहले हम यह जान लें कि साढ़े साती होती क्या है। जातक की कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में जिस डिग्री पर बैठा है, उससे 45 डिग्री की पहले में जब गोचर का शनि आता है तो शनि की साढ़े साती शुरू होती है और चंद्रमा से आगे निकलकर 45 डिग्री दूर चली जाए तब तक चलती है। यह समय कुल 7.5 साल का होता है। इसी कारण इसे साढ़े साती कहते हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है। शनि का एक राशि में भ्रमण 2.5 साल का होता है। चंद्रमा के दोनों ओर 1.5 राशि यानी 45 डिग्री तक इसका भ्रमण होता है या स्थिति पैदा करता है, यानी 2.5 साल के 3 हिस्से किए जा सकते हैं। साढ़े साती हमें अधिक मेहनत करने के लिए विवश करती है। शनि न्याय का देवता है और चंद्रमा मन का। इसी मन पर शनि का क्रूर प्रभाव हम साढ़े साती में देखते हैं। जब हम समय के साथ दौड़ नहीं पाते तो अपनी स्वाभाविक लय को खो बैठते हैं। इसे ही खराब समय कहा जाता है। किसी व्यक्ति पर साढ़े साती का बुरा प्रभाव है या नहीं, यह जांचने के लिए एक बहुत आसान रास्ता है। जातक से पूछा जाए कि अभी क्या समय हुआ है, साढ़े साती से पीड़ित अधिकांशतः इसका गलत जवाब देंगे। अगर शनि खराब प्रभाव नहीं कर रहा है तो जवाब सही आएगा। इस फार्मूले को निकालने के पीछे ठोस कारण यह है कि खराब शनि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आक्रमण करता है और हमारे दैनिक कार्य करने में भी परेशानी आने लगती है। इसी से शुरू होती है टाइमिंग की समस्या, यानी गलत समय पर आप सही जगह पर पहुंचते हैं या सही समय पर गलत जगह पर। यह साढ़े साती का दूसरा बड़ा संकेत है। यह तो मैंने बताया कि समस्या कहाँ दृष्टिगोचर होती है और कैसे होती है। अब सवाल कि इससे डरा क्यों जाए और डरा क्यों ना जाए। पहले सवाल का जवाब है कि जब पता चल गया
कि शनि की साढ़े साती टाइमिंग और टाइम सेंस को खराब करती है तो सबसे पहले इसी पर चेक लगाया जाए, यानी इसे दुरुस्त करने के ज़मीनी उपाय शुरू कर दिए जाएं, प्लान बनाकर काम किए जाएं और जहां जाएं वहां समय नष्ट करने की बजाय पूर्व में पूरी जानकारी एवं समय लेकर पहुंचा जाए। इसी तरह के खुद के मैनेजमेंट के हजारों उपाय हैं। इससे साढ़े साती का असर 90% तक कम हो जाएगा। शनिदेव को विशेष तौर पर संचित पाप कर्मों का फल प्रदान करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए शनिदेव दंडाधिकारी कहलाते हैं। वही मृत्यु के देवता यमराज के दूतों में अग्रज हैं, इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने नवग्रह स्तोत्र में उन्हें यमाग्रज कहा है। शास्त्र में तमोगुण की प्रधानता वाले क्रूर ग्रह शनि को दुख का कारक बताया गया है। वह देव, दानव और मनुष्य आदि को त्रास देने में समर्थ हैं। शायद इसीलिए उन्हें दुर्भाग्य देने वाला ग्रह माना जाता है, किंतु वास्तव में शनिदेव देवता हैं। मनुष्य के दुख का कारण स्वयं उसके कर्म हैं। शनि तो निष्पक्ष न्यायाधीश की भांति बुरे कर्मों के आधार पर वर्तमान जन्म में दंड भोग का प्रावधान करते हैं। पूर्वकृत अशुभ कर्मों का दंड देने में शनि निमित्त मात्र हैं। मुख्य दोष तो उसके कर्मों का होता है। एक ही परिवार में कई सदस्यों के शनि की साढ़े साती या ढैया से प्रभावित होने की स्थिति में परिवार का मुखिया या सबसे बड़ा व्यक्ति ही शनिदेव की आराधना करे तो सभी को लाभ पहुंचता है, किंतु कई बार अनुभव में पाया गया है कि परिवार के अधिकांश सदस्यों पर साढ़े साती का प्रभाव होने पर परिवार के छोटे सदस्य ही उपाय करते हैं। ऐसे में उन्हें उचित फल की प्राप्ति में देर या बाधा आती है और घर में जीवन कलहपूर्ण बन जाता है। भाइयों में झगड़े और विवाद के कारण बंटवारे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और संयुक्त व्यापार तथा परिवार खंडित हो जाता है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। परिवार का संचित धन सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी खर्च हो जाता है। अतः उक्त स्थिति से बचाव के लिए परिवार के ज्येष्ठ व्यक्ति को नित्य पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा प्रत्येक शनिवार को शनि की मूर्ति को दाएं बाएं से तिल का तेल चढ़ाना चाहिए। श्री शनि चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को शनिदेव की कृपा प्राप्त के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भाइयों बहनों, अब हम अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।